ये छात्र आप लोग अच्छे हैं। आज से मैं एनसीईआरटी 10 क्लास का मैथ लेकर आया हूं और आज पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से शुरुआत करेंगे और आप जो लॉकडाउन के कारण क्लास बंद है उसको अपने घर पर बैठे मेरे चैनल पेन शक्ति को सब्सक्राइब करें और उस पर जाकर सब टॉपिक वाइज प्रश्न को देखते रहें और उसको हल करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। तो आज मैं आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने पेन शक्ति चैनल पर और पहले टॉपिक का शुरुआत करते हैं समय गंवाए बिना। पहला प्रश्न है, सवाल आता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आंसर, गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc। दूसरा का आता है प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं यानी शून्य को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। यह संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, तो जिस प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या बनती है। तीसरा का आता है सम संख्या। वह ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। फिर पुनः बोलते हैं सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे कहते हैं सम संख्या। अर्थात जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 10, 20, 500, 440, 222, 2022, 550 etc। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित न हो बल्कि उसमें शेष बच जाए तब उसे हम विषम संख्या कहते हैं। पुनः रिपीट करते हैं, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। अर्थात जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 121, 223, 533, 167, 999 etc। उसके बाद आता है सम विषम, समझ गए। अब आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या समझने पर बच्चों को समझ में आता है कि भाज्य और सम संख्या एक ही है, बिल्कुल अलग है। भाज्य संख्या का परिभाषा अलग है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे एक और अंक से कटे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे एक और अंक से कटे उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या कम से कम 3 अंकों से कटे उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 15, 25, 30, 40, 50, 100 etc। यहाँ पर संख्या देखने में तो लग रहा है कि विषम संख्या है, लेकिन यह संख्या भाज्य है क्योंकि संख्या एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और एक और अंक से कटेगा। अधिकतम कितना भी अंक से कटे परंतु कम से कम 3 अंक से जो संख्या कटे उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में बोल ही दिए। दूसरा इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात वो अधिकतम 2 ही अंक से कटेगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 5, 7, 13, 19, 23 etc। ये जितने संख्या हैं या तो एक से कटेंगी या तो स्वयं कटेंगी, तो वैसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं।
वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्या है, जबकि q इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात q के बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। p के बराबर तो जीरो हो सकता है परंतु q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर से हम पुनः रिपीट करेंगे, परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2/4, 10/20, 5, 15, -10, -12, इसके साथ ही √25, √36, 0, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय के बाद आता है अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहां भी p और q पूर्णांक संख्या है जबकि q इक्वल टू नॉट जीरो। एग्जाम्पल √23, √21, अर्थात जिस संख्या का वर्गमूल न निकाला जा सके वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। हमने परिमेय और अपरिमेय का परिभाषा तो दिया, लेकिन इसमें बोला पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को थोड़ा जान लेते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, पूर्णांक संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो उसे हम पूर्णांक संख्या को कहते हैं। एग्जाम्पल 0, -3, -5, -7, 7, 5, 4, 2, etc। दो चीज जाने, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा न जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अगला सवाल आता है परिमेय अपरिमेय के बाद वास्तविक संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे वास्तविक संख्या क्या है? तो जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण देखेंगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद नोट में एक बात याद करेंगे, 0 परिमेय संख्या होता है और पाई अपरिमेय संख्या होता है। इसके बाद बाबू अगले चैप्टर में मैं आप लोग को परिमेय के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में विशेष चैप्टर में देंगे, उसका विशेष डीप देंगे कि परिमेय अपरिमेय से गुणा करने से, अपरिमेय परिमेय में जोड़ घटाव गुणा भागा करने पर क्या प्राप्त होता है। इतना ही आज, अगला वीडियो में